नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ एक देश या एक शहर का नहीं बल्कि पूरे प्लेनेट का है, क्लाइमेट चेंज। शायद आपने इस शब्द को कई बार सुना होगा, न्यूज में, सोशल मीडिया पे या स्कूल के प्रोजेक्ट्स में। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्लाइमेट चेंज है क्या, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां बारिश समय पर ना हो, सर्दी ज़्यादा हो, गर्मी ज़्यादा हो और समुंदर का पानी इतना बढ़ जाए कि शहर डूबने लगे। ये सब कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, बल्कि हमारा फ्यूचर हो सकता है अगर हमने टाइम पर कुछ नहीं किया। क्लाइमेट चेंज क्या है, सबसे पहले सिंपल शब्दों में समझते हैं। क्लाइमेट और वेदर में फ़र्क। वेदर मतलब आज का मौसम, बारिश हो रही है या धूप है, लेकिन क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म पैटर्न, मतलब किसी जगह का ओवरऑल टेम्परेचर, रेनफॉल और सीजनल बिहेवियर। जब ये लॉन्ग टर्म पैटर्न डिस्टर्ब हो जाए तो हम उसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और ये डिस्टर्ब हो रहा है, उसका एक ही मेजर रीजन है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब हम लोगों की वजह से। इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज, गाड़ियों का धुआं, जंगल का काटना, ज़्यादा कोल और ऑयल का यूज, ये सब इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करते हैं। ये गैसेज अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाकर एक लेयर बना देते हैं जिसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इससे हमारा प्लेनेट गर्म हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और वेदर अनप्रिडिक्टेबल हो जा रहा है। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फॉसिल फ्यूल आज हमारे घर की लाइट से लेकर गाड़ी की फ्यूल तक सब कुछ कोल, पेट्रोल और गैस पे डिपेंड है। इनको जलाने से सबसे ज़्यादा CO2 निकलती है। जंगल जो कि नेचर के लंग्स होते हैं, हम उन्हें रोड बनाने, बिल्डिंग्स खड़ी करने और रिसोर्सेज के लिए काट रहे हैं। पेड़ कम होने का मतलब CO2 एब्जॉर्ब करने वाले सोल्जर्स कम होना। फैक्ट्रीज और केमिकल टॉक्सिक वेस्ट छोड़ रही हैं जो हवा, पानी, जमीन सब खराब कर रहे हैं। एग्रीकल्चर और लिव स्टॉक से भी प्रदूषित होता है। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन एनिमल स्पेशली काउज भी मीथेन गैस प्रोड्यूस करती है जो CO2 से भी ज़्यादा हार्मफुल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ओवर पॉपुलेशन और कंजम्पशन, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा डिमांड, और जितनी ज़्यादा डिमांड उतना ज़्यादा प्रोडक्शन, जिसका डायरेक्ट प्रेशर इन्वायरमेंट पर बढ़ता है। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट अभी चल रहा है, ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है। चलिए देखते हैं। ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, हिमालय, आर्कटिक और अंटार्कटिका की आइस रिकॉर्ड स्पीड से पिघल रही है। समुद्र का पानी बहुत बढ़ चुका है। मालदीव जैसे छोटे आइलैंड कंट्री डेंजर में है। मुंबई, कोलकाता जैसे कोस्टल शहर भी फ्लड रिस्क में है। एक्सट्रीम वेदर हो जाता है, कभी कभी तेज बारिश, तो कभी ज़्यादा गर्मी, तो कभी ज़्यादा सर्दी। ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से अब कॉमन हो रहे हैं। फूड और वाटर क्राइसिस, बारिश का पैटर्न डिस्टर्ब होने से क्रॉप्स फेल हो रही हैं। फ्यूचर में खाना और पानी दोनों की शॉर्टेज हो सकती है। हेल्थ इश्यूज, हीट वेव्स से डेथ्स बढ़ रही हैं। पॉल्यूशन की वजह से लंग्स डिजीज कॉमन हो गई हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि अभी तक जो हो रहा है वो बस शुरुआत है। आपने सुना होगा केरला फ्लड्स, चेन्नई ड्रॉट, दिल्ली की पॉल्यूशन, ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स लगती हैं, लेकिन इनका रूट काज एक ही है, वो है क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड लेवल पे देखें तो ऑस्ट्रेलिया में बूश फायर्स ने पूरे जंगल जला दिए। कैलिफोर्निया में हर साल रिकॉर्ड तोड़ फॉरेस्ट फायर लगती हैं। अफ्रीका के कुछ रीजन्स में पानी की कमी से लोग माइग्रेट करने को मजबूर हैं। मतलब क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल क्राइसिस है जो कि बॉर्डर्स नहीं देखता। अगर अभी भी हमने एक्शन नहीं लिया तो 2050 तक दुनिया का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री बढ़ने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे 2 डिग्री में क्या होगा, लेकिन सोचिए, अगर आपका शरीर का टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ जाता है तो आपको बुखार हो जाता है। वैसा ही इफेक्ट पूरे प्लेनेट पर होता है। इसके रिजल्ट होंगे क्रॉप्स फेल होंगे, शहर फ्लडेड होंगे, एक्सट्रीम हीट वेव्स आएंगी, मिलियंस ऑफ पीपल होमलेस होंगे, और सबसे बुरा नेचुरल डिजास्टर और वार्स रिसोर्सेज के लिए और ज़्यादा कॉमन हो जाएंगे। मतलब अर्थ पर रहना मुश्किल हो सकता है। गुड न्यूज़ तो ये है कि अभी हमारे पास चांस है, लेकिन हमें ग्लोबल लेवल और इंडिविजुअल लेवल दोनों पर एक्शन लेना होगा। सोलर का यूज करें, विंड का यूज करें, हाइड्रो पावर को प्रमोट करें, पेड़ लगाएं, जंगलों को बचाएं, प्राइवेट कार की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाएं, प्लास्टिक कम यूज करें, रिसाइकलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉज बनाना चाहिए।
अपनी लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स जैसे फ़ैन, लाइट बंद करना, रीयूजेबल बैग यूज करना, पानी बचाना, इन सब का भी बहुत महत्व है। ये लगता छोटा है, लेकिन जब करोड़ों लोग एक साथ करेंगे तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज कोई दूर की बात नहीं है, ये अभी चल रहा है हमारे आसपास, हमारे शहर में, हमारी ज़िंदगी में। लेकिन अभी भी होप है, अगर हम मिलकर एफर्ट्स करें तो प्लेनेट को बचा सकते हैं। अगर हमने ये स्टेप्स ले लिए तो कल हमारे बच्चे एक सेफ और हेल्दी दुनिया में रहेंगे, वरना उनका फ्यूचर हम खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहे होंगे। सोचने की बात है, जब हमारे पास सिर्फ एक ही घर है जो है अर्थ, तो क्या उससे बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि जब तक हम सब मिलकर स्टैंड नहीं लेंगे तब तक प्लेनेट को बचाना मुश्किल है। और दोस्तों, एक बात याद रखिए, अर्थ हमारे बिना रह लेगी, लेकिन हम अर्थ के बिना नहीं। सो लेट्स सेव आवर प्लेनेट, लेट्स सेव आवर सेल्व्स। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।